जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। आजकल का हमारा समाज बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है। मानसिकता में भी बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। पहले के ज़माने में प्रेम विवाह जो बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हुआ करती थी, आज के समय यह बहुत व्यापक हो चुका है। तो कैसे जाने किसी की कुंडली में प्रेम विवाह के योग है या नहीं? बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको जवाब दूंगा। देखते रहिए पूरा वीडियो। कुंडली के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि किन के प्रेम संबंध हो सकते हैं या प्रेम विवाह में कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं सारे के सारे संबंध। मैं हूं ज्योतिष आचार्य आकाश, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नक्षत्र ज्योतिष। प्रेम विवाह यह देखने के लिए आप सभी को थोड़ा बहुत ज्योतिष का तो ज्ञान होना चाहिए कि भाव क्या होते हैं, वह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें पंचम भाव पर अच्छी नजर रखनी पड़ेगी। तो पहला सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं वह आप ध्यान से सुन लीजिए। यह सूत्र लगभग 80 से 90% जन्म कुंडलियों में बिल्कुल सही साबित होता है। यह सूत्र है सप्तमेश और पंचमेश का आपसी संबंध। अब संबंध कैसे देखे जाते हैं? देखिए, संबंध या तो युति हो। युति का मतलब होता है कि दो ग्रह एक ही राशि में लगभग 10 डिग्री के आसपास हो तो वह युति कहलाएगी। कई बार यह युति संबंध 3 डिग्री और 20 मिनट का भी माना जाता है, परंतु अगर एक ही राशि में बैठे हुए हैं और आसपास है तो वह भी युति कहलाएगी। दूसरी तरीके से यह संबंध अगर दोनों आमने सामने वाली राशियों में है, यानी कि सप्तम दृष्टि दोनों की एक दूसरे पे पड़ती है, तो भी यह संबंध बनेगा। और तीसरा संबंध, दोनों की अगर जो प्लैनेटरी पोजीशन है वह अगर राशि परिवर्तन का योग बनाती है, जैसे कि मान लिया जाए मेष लगन में लगन का स्वामी मंगल हो जाता है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो जाता है, सप्तम का स्वामी शुक्र हो जाता है। तो सप्तमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन योग अगर देखना है तो सप्तमेश शुक्र अगर पंचम भाव में बैठ जाए और पंचमेश सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो वह एक राशि परिवर्तन योग बनता है। तो इस प्रकार से सभी कुंडलियों में हमें सप्तमेश और पंचमेश का युति, दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन, या इसके साथ साथ अगर नक्षत्र का भी सेम नक्षत्र में अगर दोनों हैं, अगर नक्षत्र का भी संबंध जुड़ता है तो प्रेम विवाह के चांसेस 100% होंगे, या प्रेम संबंध में यह जातक या जाति का हो सकता है या हो सकती है। यह जो योग है यह बहुत ही कुंडली में जब पाया जाता है तो बहुतायत में ऐसी जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह होता है। अब प्रेम विवाह होने के लिए पूरी की पूरी लग्न कुंडली देखनी जरूर पड़ती है, और उसके साथ साथ महादशा अंतरदशा इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, संतान का होता है, इसलिए पंचम भाव को लिया जाता है। यह रोमांस का है, अफेयर्स का है। इससे जातक की किस विषय में रुचि है वह भी देखी जाती है। पंचम भाव बहुत ही व्यापक भाव है, और इसका जब संबंध बनता है सप्तम भाव से, जो कि अपना नेक्स्ट पार्टनर, जो बिल्कुल सामने वाला जो पार्टनर होता है उसका भाव होता है सप्तम भाव। पार्टनरशिप में पार्टनर होता है, जिंदगी की जो पार्टनरशिप है उसमें पत्नी का स्थान सप्तम भाव होता है। और जो कारक है पुरुषों के लिए शुक्र स्त्री का कारक, स्त्रियों की कुंडली में पुरुष कारक जो होता है, आजकल के जो समय है उसमें हम मंगल को मानते हैं। पहले का जो समय था उस समय गुरु को माना जाता था। तो मित्र भाव का जो संबंध रहता है वह मंगल से देखा जाएगा। तो मंगल और शुक्र यह दो ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला सूत्र जो मैंने आपको बता दिया है प्रेम विवाह के लिए, वह है सप्तमेश और पंचमेश का योग। अब इसी प्रकार मैं दूसरा जो सूत्र है वह आपको बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार मैंने बताया कि मंगल जो है वह स्त्रियों में पुरुष के सुख का कारक है और शुक्र जो है वह पुरुष की कुंडली में स्त्री सुख का कारक है। मंगल और शुक्र दोनों की युति अगर होती है या इन दोनों का संबंध किसी प्रकार से आपकी कुंडली में या जातक जातिका की कुंडली में बनता है तो भी प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। मंगल और शुक्र अगर युति करते हैं या संबंध बनाते हैं या इनका राशि परिवर्तन होता है और खासकर अगर यह प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में अगर इसका संबंध बना हुआ है मंगल और शुक्र का, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जातिकाओं के कहीं ना कहीं प्रेम संबंध होते हैं और प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर पापी ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि इनकी दृष्टि है तो यह विध्वंसकारी भी बन सकती है। ऐसे जातक जातिकाएं प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानी मोल ले लेते हैं और किसी न किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है। अष्टम भाव से जुड़ता है तो समाज के विपरीत जाकर के या सामाजिक मान्यताओं के विपरीत जाकर के विवाह संबंध जुड़ते हैं। राहु का कनेक्शन होगा तो रिलीजन से बाहर हो सकता है या कास्ट से बाहर विवाह हो सकता है। केतु का संबंध बनेगा तो जैसे कोई अपर कास्ट का है तो केतु अगर संबंध बनाता है तो वह नीची कास्ट की लड़की या लड़के से विवाह करेगा या करेगी। इस प्रकार पूरी कुंडली का एनालिसिस करके ही बताया जा सकता है कि किस प्रकार से प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। महादशा अंतरदशा बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखते रहिए स्क्रीन पे। मेष लग्न जो है, मेष लग्न में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो गया और पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो गया। तो इन दोनों का संबंध अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव और साथ ही साथ द्वादश भाव में अगर बनता है तो प्रेम विवाह के योग बिल्कुल बनेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बुध हो गया और सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो गया। इसी प्रकार मंगल और बुध की युति या आपसी दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन अगर वृषभ लग्न की कुंडली में होगा तो प्रेम विवाह अवश्य होगा। मिथुन लग्न की कुंडली, अब मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश हो जाता है शुक्र और सप्तमेश हो जाता है गुरु। तो गुरु और शुक्र का संबंध अगर कहीं पे भी बनता है कुंडली में, खासकर से प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में, तो प्रेम विवाह के योग बिल्कुल बनेंगे। अब आते हैं कर्क लग्न की कुंडली में। कर्क लग्न में पंचम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल और सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है शनि। तो मंगल और शनि का योग बनेगा किसी भी तरीके से तो यह प्रेम विवाह में कन्वर्ट करेगा। आते हैं सिंह लग्न पे। सिंह लग्न में पंचम का स्वामी गुरु, सप्तम का स्वामी शनि। इन दोनों का अगर युति होती है, राशि परिवर्तन होता है या फिर दृष्टि संबंध बनता है तो भी प्रेम विवाह निश्चित है। अब देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में। कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु और पंचम भाव का स्वामी हो जाता है शनि। तो गुरु शनि की युति जैसा मैंने पहले ही कहा, पर कन्या लग्न में भी गुरु और शनि की युति रहेगी तो प्रेम विवाह अवश्य होगा। तुला लग्न में आते हैं तो तुला लग्न में पंचम भाव का स्वामी हो जाता है शनि और सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल। तो शनि और मंगल की युति, राशि परिवर्तन या किसी प्रकार के दृष्टि संबंध बनता है तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अब हम देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली पे। वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु और सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र। गुरु और शुक्र दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लैनेट है और अगर प्रेम विवाह होता है, अगर इन दोनों के संबंध बनते हैं तो बहुत अच्छा ही प्रेम विवाह बनेगा।
तो वृश्चिक लग्न वाले थोड़ा अच्छा सोच समझकर ही प्रेम विवाह में जाते हैं। बाकी दृष्टि संबंध और किस ग्रह का है वह भी देखा जाता है। लग्न की पूरी कुंडली का एनालिसिस होता है, उसके उपरांत ही बताया जाता है। धनु लग्न में आते हैं। धनु लग्न में पंचम भाव का स्वामी जो है वह मंगल है और सप्तम भाव का स्वामी बुध। तो मंगल और बुध की युति 1, 4, 5, 7, 8 और 12 इन भावों में होगी तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा। आते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न में सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है चंद्रमा, पंचम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र। चंद्र और शुक्र दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं। तो मकर लग्न वाले बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही सोच समझ के प्रेम विवाह करने वाले होते हैं। चंद्र और शुक्र की युति अगर प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होगी तो प्रेम विवाह निश्चित रूप से होगा। इनकी दशा चलेगी तो और अच्छा रहेगा। अब आते हैं कुंभ लग्न के ऊपर। कुंभ लग्न में सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य, पंचम भाव का स्वामी हो जाता है बुध। सूर्य और बुध की युति तो ज्यादातर होती ही है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि कुंभ लग्न थोड़ा एक्सेप्शन रहता है। इनकी कुंडली को देख करके पूरी तरीके से एनालिसिस करने के पश्चात ही बताया जा सकता है कि प्रेम विवाह है कि नहीं। साथ में नवमेश की स्थिति और एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है उसको भी देखा जाना जरूरी है। मीन लग्न में आप देखिए, मीन लग्न में सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है बुध और पंचम भाव का स्वामी हो जाता है चंद्रमा। तो चंद्र और बुध इन दोनों की युति अगर होती है किसी भी प्रकार से, जिस भाव में मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं, तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा। तो आप सब ध्यान रखिए, मैंने आपको बहुत ही 2 अच्छे ऐसे सूत्र बता दिए हैं कि जिनको आप देख करके किसी की भी कुंडली को देख करके ज्ञात कर सकते हैं कि इनका प्रेम विवाह है कि नहीं है। इसके अलावा मैं आपको यही जानकारी देना चाहूंगा कि प्रेम संबंध अच्छे हैं या बुरे, इसके ऊपर भी ग्रहों का फर्क पड़ता है। किस प्रकार के ग्रह प्रेम संबंध दर्शाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सूर्य जो है तो वह एक सच्चा प्यार शो करता है, चंद्रमा जो है वह केयरिंग एटीट्यूड शो करता है, मंगल जो है मंगल एग्रेशन शो करता है, तो प्रेम विवाह में या प्रेम में कहीं ना कहीं एक एग्रेशन और ऑर्डर मारना यानी कि कमांड करना हो सकता है। बुध जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे जातक ये भूल जाते हैं कि मैं प्रेम में हूं कि नहीं हूं, या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेम है कि नहीं है। गुरु जो है वह सात्विक और एक आदर के साथ देने वाला प्यार जो है वो दर्शाता है। शुक्र जो है वह रोमांस और लग्जरी दिखाता है। ऐसे जिनका शुक्र जो है संबंध बनाता है, ऐसे लोग गिफ्ट वगैरह बहुत पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को गिफ्ट वगैरह बहुत मिलते भी हैं। शनि जो है इसका प्यार जो रहता है यह बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का रहता है, ये शोबाज नहीं होता। तो शनि क्योंकि एक नकारात्मक टाइप का प्लेनेट है, तो ऐसे लोग प्यार का इजहार करने में थोड़ा सा मुश्किल इनको लगता है। तो प्यार का इजहार थोड़ा मुश्किल हो जाता है शनि के अगर संबंध बनते हैं तो। राहु और केतु यह तो अचानक कार्य करने वाले प्लेनेट है। तो राहु तो मैंने बता दिया कि यह इंटरकास्ट कर देगा, इंटर रिलीजन करवा देगा, या किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लमैटिक कुछ न कुछ तरीके से विवाह करवाएगा। कोर्ट मैरिज भी करवा सकता है। केतु भी इसी प्रकार का प्लेनेट है। तो इनको तो देखना पड़ेगा कि कुंडली में क्या दिखा रहे हैं और क्या नहीं दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बता दिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए और देखिए कि किस किस कुंडली में ये सारी मेरी जो बातें हैं बिल्कुल सत्य होती है कि नहीं होती। तो मैंने आज आपको बहुत बड़े सूत्र बता दिए हैं, आप लोग देखिए। और भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी समस्या से ग्रस्त है जो सॉल्व हो सकती है ज्योतिष के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा।